हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। आज से पहले आपने कभी नहीं वीडियो देखा है ना गुणनखंड की, और आपको आता भी नहीं है ना, तो मैं इस वीडियो में ना आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सिखा दूंगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं द्विघात बहुपद का। चलिए मैं अच्छे से बताता हूँ। देखिए, ऐसा आपको बहुपद मिलेगा। सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि द्विघात है, यानी चर के पावर में मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए, उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, ये यक्स चर है ना, तो इसके पावर 2 है, और यहाँ पे भी देखिए यक्स है, इसके पावर 1 है, यानी मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो इसीलिए क्या है, ये द्विघात है और बहुपद है। अगर बराबर 0 न लिखा हो, ठीक है, अगर ऐसे लिख कर बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण होता है। अगर ये बराबर हटा दूं और 0 हटा दूं तो जब इस प्रकार का लिखा हो तो बहुपद होता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का कैसे गुणनखंड करते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। जो मैं जैसे करूंगा वैसे आप कीजिएगा। तो जब ऐसे मिले ना, तो आप सबसे बड़ी पावर लिख लीजिएगा चर का, फिर छोटी पावर, फिर उसके बाद ये अचर आएगा, इस टाइप का लिख लीजिएगा। यानी 2 पावर, फिर सिंगल पावर, फिर ये अचर, ऐसे हो गया। अब क्या कीजिएगा, जो डबल पावर है ना चर के पावर में, उसका और जो अचर है ना उसका आपस में गुणा करा दीजिएगा चिन्ह के साथ। ये देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर ये प्लस में है गुणे, और ये देखिए -12 है, तो गुणा करा दीजिए। प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, और 12 में एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 12x²। ये देखिए, जब चर और अचर का गुणा होता है ना, तो सबसे पहले अचर को लिखते हैं फिर चर को। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए क्या करना है, गुणा कर लिए, तो अब ना इसको हमको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनको गुणा करने के बाद ये आ जाए और जोड़ने और घटाने के बाद ये आ जाए यक्स। ठीक है, तो चलिए तोड़िए। तो जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कर दिया कि 6 दूना के 12, ठीक है, 6 दूना के 12 गुणा करने के बाद 12 आ रहा है, लेकिन आप बताइए अगर 6 में से 2 घटाऊंगा तो यक्स आएगा ना। यक्स लगा दूं दोनों के साथ, ये देखिए यक्स स्क्वायर है तो यक्स दोनों के साथ लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए एक्स में एक्स का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये देखिए 6 में 2 का गुणा हो तो 12, एक माइनस कर दूं तो 6 में से अगर मान लीजिए 2 घटा दूं तो 4 आएगा, नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे तोड़ेंगे। ऐसी 2 संख्या में तोड़ना है ना कि जोड़ने और घटाने के बाद यहाँ पे ऐसे आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं कह दिया कि 4 और 3, 4 3 12 आ गया। अगर मैं कह दूं कि अगर 3 को माइनस कर दूं और इसके साथ यक्स लगा दूं, तो यक्स में यक्स का गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर, और 4 3 12 -12 आ गया। और देखिए अगर इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये देखिए यक्स बचेगा, तो यानी हमने इसको सही रूप में यही होगा, यानी 4x - 3 यक्स में तोड़ेंगे तो सही आएगा। तो अब मैं इसको लिखूंगा, इसी प्रकार से तोड़ते हैं। तो चलिए अब लिखिए इसको, ध्यान से देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए यक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, ये प्लस है तो ये देखिए अब ये लिखिए, ये प्लस है ये माइनस है, तो +4x, और ये देखिए -3x, और ये देखिए -12। अब दो दो का पेयर बना लीजिए। ठीक है, पेयर बनाने के बाद क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। ये देखिए यहाँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ पे यक्स है, कॉमन है तो यक्स बाहर ले लीजिए, और यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर है, एक कॉमन ले लिया तो एक बचा, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और ये देखिए यक्स निकाल दिया तो 4 बचा। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ कॉमन आया है ना, यहाँ भी बीच में वही कॉमन आएगा। ठीक है, बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, तो इसमें भी 3 कॉमन है, लेकिन माइनस निकालूंगा क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस आ रहा है, तो -3 कॉमन लूंगा। तो ये देखिए -3 कॉमन ले लिया तो यक्स बचा, तो लिख दूंगा। ये देखिए माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस बचेगा, और यहाँ पे देखिए 3 इसमें से निकाल दूंगा तो 3 चौका 12 4 आ जाएगा। देखिए ये दोनों सेम सेम आए कि नहीं। ठीक है, जब इस प्रकार से लगाइएगा तो देखिएगा कि सेम सेम है कि नहीं। अब देखिए दोनों सेम सेम है तो बाहर निकाल दीजिए, x + 4, ठीक है, बाहर आ जाएगा, और इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए एक कोष्ठक में, x - 3। तो देखिए यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, आपको एकदम समझ में आया कि नहीं। मैं एक बार और बता दूं, ये डबल पावर वाले का अचर के साथ गुणा कराइएगा। ठीक है, गुणा कराने के बाद इसको 2 रूपों में ऐसे तोड़िएगा ना कि चर के सिंगल पावर वाला आना चाहिए जोड़ने और घटाने के बाद। ठीक है, बात समझ में आई। जब ये क्वेश्चन आपको समझ में आना, अच्छे से मैंने बताया, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
और एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लिखिएगा x² + 5x + 6 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्या होगा गुणनखंड।